हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। तो आप सभी को पता ही होगा कि हमने एच टेट के लिए सामाजिक विज्ञान की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम 10वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा भारत में राष्ट्रवाद। तो ये सब ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे और आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि पिछली वीडियो पर इतना सारा प्यार देने के लिए। जब तक एच स्टार्ट नहीं होगा ना तब तक हम ना ये सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपने इस सीरीज को बहुत ही अच्छे से कर लिया ना भाई, आपका इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने देंगे। तो सबसे पहले हम 10वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान करने हैं और साथ में जियोग्राफी, उसके बाद 9वीं क्लास की करेंगे, फिर 8वीं क्लास की और फिर 7वीं की और उसके बाद 6ठी क्लास की। तो एक बार ये कंप्लीट करने के बाद उसके बाद एक बहुत ही अच्छी मैराथन क्लास ली जाएगी, जिसमें आपका बहुत ही अच्छे से रिविजन करवा दिया जाएगा। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज आपका पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा की स्थिति को आरंभ की थी। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा को कब आरंभ किया था? तो 12 मार्च 1930 को आरंभ किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की का प्रारंभ किस कार्य से शुरू किया था? तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? तो उसने किया था दांडी यात्रा के द्वारा। किसके द्वारा? दांडी यात्रा के द्वारा उसका आरंभ किया था। निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली समझौता को गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस की का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक एओ हयूम को माना जाता है। किसे? एओ हयूम को माना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्स एक्ट किसने लागू किया था? तो आर्स एक्ट किसने लागू किया था? तो ये लिटन ने किया था। किसने? आर्स एक्ट लिटन ने लागू किया था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? तो रोलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रोलेट एक्ट को प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खां या सीमात गांधी था? तो सीमात गांधी नाम किसका था? खान अब्दुल गफर खान का नाम सीमात गांधी या बादशाह खान था। पूना समझौता किनके मध्य हुआ था? तो पूना समझौता गांधी जी और जीना के मध्य हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया? तो ये हंटर समिति का गठन किया गया। तो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध असंतोष। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की थी? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की थी? नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से। किसके लिए? नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से। तो आप सभी को बताना चाहते हैं कि ऐसे ही हमने 10वीं क्लास की और 9वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान साइंस की सीरीज भी स्टार्ट की है। वो भी सीरीज वही है कि पहले 10वीं क्लास की, उसके बाद 9वीं क्लास की, फिर 8वीं की, फिर 7वीं की और फिर 6ठी क्लास की। अगर आपने भाई जो भी स्टेट में जिसका भी सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान में जैसे कि जियोग्राफी हो गया और स्पेशल साइंस में सबसे पहले हम करेंगे। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि भाई नाम सामाजिक विज्ञान या साइंस की और भी बहुत ही अच्छे से तैयारी की जाए, तो हमारे पास ना बहुत सारी नोट्स बने हुए हैं जो कि शॉर्ट नोट्स है, जो कि हम ना एसएससी या यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं। उसमें से जो जो मेन पॉइंट होंगे ना एक क्लास में वो सब कवर करवा देंगे। तो ऐसे ही आप सभी ना इतना प्यार देने के लिए भाई आपका बहुत बहुत मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक छोटे से यूट्यूबर को इतना सारा प्यार दिया। क्योंकि भाई हम कंटेंट देते हैं ना, तो क्या नाम है दूसरा जो भी यूट्यूबर है या टीचर है उसकी तरह ना तो हम टाइम पास करते। यही हम ना एक सब्जेक्ट को मतलब एक चैप्टर को ना 10 मिनट में कवर कर रहे हैं। अगर आप ना दूसरा यूट्यूबर पे देखोगे जाके वो एक चैप्टर को ना क्या नाम है 2 या 3 दिन में कवर करवा रहा है। देख लो, इससे आपका वही राउंड क्या नाम है वो 1.5 घंटे क्लास लेता है, वही आपके 3 से 4 घंटे या कभी कभी। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इसकी अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन किया गया था। किसका? हंटर आयोग का गठन किया गया था। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापसी लिया? तो 1911 में बंगाल विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग ने वापसी ले लिया था। पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया? तो 1919 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य का मांग कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी?
तो बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। गदर पार्टी का स्थापना किसने और कब की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी? 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार ने की थी। किसने? केवी हेडगेवार ने की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था? तो गांधी ने नमक कानून 13 अप्रैल 1930 को भंग किया था। हिंद स्वराज्य पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? तो हिंद स्वराज्य पुस्तक मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखी गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसटेट में एक बुक पक्की पूछी जाएगी भाई। तो हिंद स्वराज्य मोहनदास या गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिटी पार्टी की स्थापना की थी? तो भारतीय कम्युनिटी पार्टी की स्थापना 1920 में एम.एन. राय ने की थी। किसने? एम.एन. राय ने की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद खान ने किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौट जाओ का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वराज्य दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज्य दल के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। तो भाई आप सभी कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर स्पीड को कम कर लो। भाई ये सब ना आपका रिवीजन क्लास है। भाई हम नहीं चाहते कि भाई हम यही क्लास को 20 से 25 मिनट में करें। हमारा टारगेट रहता है कि 10 मिनट में एक चैप्टर को कंप्लीट कर दें, तभी हम स्पीड से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये सब ना एक रिवीजन क्लास है। तो किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? तो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब घोषित किया गया था? 1 मार्च 1932 को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदौली किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में हुआ था? तो 1930 के तुर्की शासन के खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? तो श्रमिक विवाद अधिनियम 1929 को बनाया गया था। अली मुसालियर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसने मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न हुई थी? तो खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब हुई थी? तो ये 1924 ईस्वी में तुर्की में खलीफा पद की समाप्ति हो गई थी। भारतीय कम्युनिटी पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो एम.एन. राय ने की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी ने किस वर्ष भारत वापस आए थे? तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 1915 में भारत वापस आए थे। गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कौन से में लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था? तो साइमन आयोग भारत में कब आया था? 1928 ईस्वी में आया था। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में की गई थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ ठाकुर ने दी थी। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? तो सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा मैकडोनाल्ड ने की थी। 3 कठिया प्रणाली लागू हुआ था। तो 3 कठिया प्रणाली किसानों के लिए लागू हुआ था। किसके लिए? किसानों के लिए लागू हुआ था। ताना भगत आंदोलन किस आदिवासी से हुआ था? तो अरोवो से हुआ था। किससे? अरोवो से हुआ था। भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी कहाँ पे हुई थी स्थापना? इसकी जर्मनी में हुई थी। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ना कमेंट करके बताना कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे, तभी भाई हमारी वीडियो पे 2 के 3 के व्यू आने लग रहे हैं। छोटा सा चैनल है हमारा, अगर आप सभी ऐसे ही भाई प्यार बनाए रखोगे ना, जल्दी ही हम हरियाणा में सिटी के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी क्लासेज, जैसे कि प्रीवियस ईयर जितने भी GK GS साइंस के हुए हैं, हरियाणा GK, ये सबको बहुत ही अच्छे से कवर करा देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।